जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी स्पा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हो, तहलका मचा दिया। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर दो शेयर ने अपने रिजल्ट दिखाए आज के दिन, और नंबर जो हैं वो बम्पर Q4 रिजल्ट्स हैं, धमाकेदार रिजल्ट्स हैं। एक के नंबर ड्यूरिंग द मार्केट, दूसरे के आफ्टर मार्केट। एक ने दिया बोनस, डिविडेंड। जी हाँ, डबल धमाका करते नजर आए। और तहलका दूसरे सेंस में भी। क्यों? क्योंकि दोस्तों बड़े बड़े ऑर्डर्स भी मिले यहाँ पर, और ऑर्डर के दम पर तगड़ी तेजी देखने को मिली आज गिरते मार्केट में भी। और वहीं पर दोस्तों ईरान वार में भी तहलका मच रहा है, वापस ऑयल के प्राइस बढ़ रहे हैं। क्या कुछ डेवलपमेंट हो रहे हैं, सारी बातों को इस वीडियो में कवर करूंगा। लेकिन दोस्तों ध्यान रखें कि ये जो सारी डिटेल है, सारी इन्फॉर्मेशन है, ये पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी अवेलेबल है, आप वहाँ से खुद भी पढ़ सकते हैं। और ये वीडियो जो है एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, इसका बाइंग और सेलिंग से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों हमारा एक और चैनल है, इसका नाम है बुल एंड बेयर अड्डा। यदि आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जाएं और देखें जरूर। यदि ये वीडियो जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, बना रहा हूँ, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके 2 से 3 सेकंड में सब्सक्राइब हो जाता है अच्छे लगने पर। तो दोस्तों नंबर दिखाने से पहले चीज़ें पहले दिखा दूं आपको। यहाँ पर कंपनी ने ₹7 का फाइनल डिविडेंड दिया है दोस्तों, है ना। और दूसरी बात, यहाँ पर कंपनी ने 1:1 का बोनस भी अनाउंस कर दिया। मतलब इस कंपनी के यदि आपके पास एक शेयर है तो एक शेयर जो है वो आपके अकाउंट में एक्स्ट्रा मिलेगा। जो नए उनको बता दूं कि एक शेयर के मुकाबले आपके पास एक एक्स्ट्रा मिलेगा तो 2 हो जाएंगे, लेकिन आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट सेम रहेगी, इस बात को ध्यान रखना। तो दोस्तों आपके सामने नंबर्स रख रहा हूँ। आप देखेंगे पिछले कई समय से हम कंटिन्यूस इस विपरीत परिस्थिति में एक छोटा चैनल होने के बाद आपके लिए काम कर रहे हैं दोस्तों, रात दिन मेहनत करते हैं। यहाँ पर कंसोलिडेटेड नंबर्स सीक्वेंस अभी का, एक क्वार्टर पहले और एक साल पहले। हम जो इनकम देखने वाले वो क्या है, लाख में है दोस्तों। जी हाँ, लाख में है। चलिए टोटल इनकम देखते हैं। यहाँ पर जूम करके आपके सामने लाख में है तो करोड़ में कन्वर्ट करके बताता हूँ आपको सीधे। अभी 356 करोड़, एक क्वार्टर पहले 305 और एक साल पहले 241 करोड़ की इनकम है। क्वार्टरली इनकम बढ़ रही है, ईयरली भी इनकम बहुत सॉलिड तरीके से इंक्रीज हुई है। चलिए खर्चे, अब इस इनकम के लिए कंपनी ने खर्चे कितने किए हैं? 215 करोड़ या 216 करोड़, 170 करोड़ और 141 से 42 करोड़। क्वार्टरली खर्चे बढ़ रहे हैं, ईयरली भी खर्चे बढ़ रहे हैं। अब बात आती है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स, सब कुछ एडजस्ट कर लें तो यहाँ पर जो कंपनी का शुद्ध मुनाफा है दोस्तों, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो ये रहा नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड और ईयर। तो अभी कंपनी का मुनाफा कितना है, तो ये रहा आपके सामने 103 करोड़, एक क्वार्टर पहले 100 करोड़ और एक साल पहले 73 करोड़। तो क्वार्टरली इनकम बढ़ी है, थोड़ी कम है, कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नहीं है। लेकिन दोस्तों ईयरली तो बहुत सिग्निफिकेंट नंबर है। 73 करोड़ से 103 करोड़, 30 करोड़ का सीधा और बेहतरीन मुनाफा। कंपनी कौन सी है? तो दोस्तों बहुत लंबे समय से हम इसको कवर कर रहे हैं। आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड, आज 9 तारीख। दोस्तों आनंद राठी रिजल्ट के बाद देखें आप, एक बेहतरीन 4-5% की तेजी नजर आई इसके अंदर। आनंद राठी के से रिलेटेड नीचे देख सकते हैं आप, यहाँ पर हर एक चीज़ उन्होंने अपडेट कर दी कि बेहतरीन नंबर्स रहे, है ना। बोनस का भी इम्पैक्ट देखने को मिला और ओवरऑल रिजल्ट भी आप देख सकते हैं। आनंद राठी के जो परफॉर्मेंस है, 1151% के रिटर्न यहाँ पर। आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड क्या करता है, इसकी सारी अपडेट्स मैं पहले भी दे चुका हूँ दोस्तों। यहाँ दिसंबर वाला जो अपडेट है उसमें आप देख लें शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर माल बढ़ा है, माल डीआई के पास, एफआई के पास बढ़ा, माल डीआई के पास बढ़ा है। और यहाँ पर हल्का फुल्का सा पब्लिक के पास से कम हुआ है, 43 से 40% पहुँचा है आनंद राठी। दोस्तों अगली कंपनी कंसोलिडेटेड नंबर, बहुत बड़ी कंपनी है ये, मार्केट में दशा और दिशा दोनों तय करेगी। अभी का सीक्वेंस एक क्वार्टर पहले, एक साल पहले हम देखेंगे। टोटल इनकम जो कि करोड़ में है ऑलरेडी, तो सीधे सेम नंबर वही पढ़ दिए जाएंगे आपके सामने दोस्तों। अभी कितना है, 71,455 करोड़, एक क्वार्टर पहले 68,205 करोड़ और एक साल पहले 65,507 करोड़। क्वार्टरली इनकम बढ़ रही है, ईयरली भी इनकम बढ़ रही है। चलिए देख लेते हैं खर्चे। तो ये रहे आपके सामने अभी के खर्चे, 53,000 करोड़, 50,000 करोड़ और 49,105 करोड़। फ्लैट क्वार्टरली खर्चे बढ़ रहे हैं, ईयरली खर्चे बढ़ रहे हैं। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स, सब कुछ एडजस्ट कर लें तो जो प्रॉफिट फॉर द ईयर है, जो शुद्ध मुनाफा है, जो कि आप न्यूज़ चैनल वगैरह पे देखोगे, वो है दोस्तों 13,784 करोड़। एक क्वार्टर पहले 10,720 करोड़ और एक साल पहले 12,293 करोड़। क्वार्टरली भी बहुत सॉलिड इनकम है और ईयरली भी बहुत तगड़ी इनकम, बेहतरीन इनकम है। कंपनी कौन सी है? तो दोस्तों नन अदर देन
कि अगर आप देखेंगे तो टाटा ग्रुप की कंपनी, इसको हम बोलते हैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, TCS के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे नाम लिखा हुआ भी है और यहाँ पर 31 रुपये का इन्होंने फाइनल डिविडेंड अनाउंस किया है ना, 31 रुपये का। दोस्तों आप देखते हैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज आज 1.25% की तेज़ी है। अगर मैं यहाँ रिफ्रेश कर लूँ तो मार्केट में इसके नंबर्स को लेकर क्या चर्चा है, क्योंकि IT का किंग है। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं, ये आपके सामने 2.3 बिलियंस एज AI डिप्लॉयमेंट है ना, यहाँ पर आपके सामने रेज हो रहा है। रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिल रही है ना, हाईएस्ट इन 30 क्वार्टर्स। अगर आप देखें ग्रोथ तो वो अच्छी बात है दोस्तों, यहाँ पर सारी कुछ देखने को मिल रही है, तो नंबर अच्छे हैं। आप देखते हैं डिविडेंड वगैरह सब दिया है दोस्तों। यहाँ पर एक स्मॉल कैप शेयर जिसने तगड़े रिटर्न्स देने के बाद, बहुत भागने के बाद अभी कंसोलिडेट कर रहा है और इसको 2 ऑर्डर मिले हैं आज के वक्त में। अगर आप देखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वर्क्स करने के लिए जो पहला ऑर्डर दिया डोमेस्टिक एंटाइटी का 24 मंथ का, वो आप देखेंगे उसकी वैल्यू है 111 करोड़ रुपए का दोस्तों। बड़ा है ना, 111 करोड़ रुपए का। अगर आप देखेंगे कंपनी का नाम तो GHV इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, आज 9 तारीख। दोस्तों दूसरा भी GHV इंफ्रा प्रोजेक्ट्स 9 तारीख आज ही के दिन मिला ऑर्डर, कितने करोड़ का ये भी दिखाया था मैं आपको। यहाँ पर आपके सामने, आपको ऐसा नहीं लगे कि भाई मैं कोई सेम चीज़ें ही आपको दिखा रहा हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं GHV वर्क ऑर्डर 24 मंथ का, ये 105 करोड़ रुपए का ऑर्डर है दोस्तों। सेम आज के डे में मिला है। टोटल अगर हम बात करें तो आपके सामने 200 से 225 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिले हैं यहाँ पर GHV इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को। तो दोस्तों आप देखते हैं GHV इंफ्रा प्रोजेक्ट्स आज 3-3.5% की जंप देखने को मिली यहाँ पर। मैं अगर रिफ्रेश कर लूँ कि चीज़ें अगर अपडेट हो गई हों, क्योंकि दोस्तों आपके लिए स्टडी करके लेकर आते हैं, चीज़ें अभी यहाँ अपडेट नहीं हुई है। GHV इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को अगर हम देखें तो दोस्तों यहाँ पर आप 1 ईयर में देखेंगे तो बड़े रिटर्न देखने को मिलेंगे और 5 ईयर में देखेंगे तो आपको 6000% से भी ज़्यादा के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं GHV इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में। कंपनी छोटी है, थोड़ा सा अलग तरह के रिस्ट्रक्चरिंग से गुजरी है। यहाँ प्रमोटर के पास देखें 70% की होल्डिंग, बाकी पब्लिक के पास होल्डिंग है। बैलेंस शीट में अभी कुछ ज़्यादा नहीं, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग तरह की चीज़ें इसमें डेवलपमेंट देखने को मिला है। 15 करोड़ हाईएस्ट रहा इनका प्रॉफिट दिसंबर का, आगे देखेंगे इनके नंबर आएंगे तब। और दोस्तों जो स्ट्रेटेजी हमने ईरान की स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में देखी थी और जिसकी वजह से उन्होंने वहाँ पर माइन बिछाई, अभी तक हमारे भारत में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन ये कंपनी पहली कंपनी बन रही है जिसने यहाँ पर आज इसका परीक्षण किया। अपोलो माइक्रो सिस्टम्स, इन्होंने क्या किया है, तो यहाँ सफलतापूर्वक उन्होंने परीक्षण किया है ब्लास्ट ट्रायल फॉर लिम्प्ड माइंस, है ना, लिम्पेट माइंस। ये लिम्पेट माइंस क्या होती है, तो ये डाइवर कैरिड माइंस होती हैं जो नवल डिफेंस के लिए होती हैं। काय के लिए होती हैं, तो आप देख सकते हैं नवल डिफेंस के लिए होती है दोस्तों। और ये इंडियन जो कंपनी है, पहली कंपनी है, ओनली इंडियन कंपनी जो नेवी के लिए ये प्रोडक्ट तैयार करने वाली है। तो ये रिमार्केबल माइलस्टोन है उनके लिए। तो दोस्तों जो बहुत उथला पानी होता है, शैलो वाटर, वहाँ पर, और खासकर अभी ईरान ने जो करा है उसी के तरीके का काम करते नजर आ रहा है। कौन, अपोलो माइक्रो सिस्टम्स लिमिटेड, आज 9 तारीख। दोस्तों ये खबर जैसे ही 11-11:15 बजे आई है, आप देखें अपोलो माइक्रो सिस्टम लिमिटेड में 11% की तेज़ी देखने को मिली। सुबह से फ्लैट जरूर ट्रेड कर रहा था, लेकिन अचानक से देखें आप यहाँ पर क्या बड़ी जंप देखने को मिली है अपोलो माइक्रो सिस्टम्स में। आपको ध्यान होगा हम 90 रुपये से इसको कवर कर रहे हैं। यहाँ अभी तक उस चीज़ की अपडेट देखें आप क्या है। इस अपोलो माइक्रो सिस्टम के द्वारा ये चीज़ नवल डिफेंस के लिए की गई और उसकी वजह से बड़ी और तगड़ी जंप देखने को मिली है अपोलो माइक्रो सिस्टम्स में। और लास्ट 5 ईयर में अगर आप देखेंगे तो ताबड़तोड़ रिटर्न बना कर दिए हैं अपोलो माइक्रो सिस्टम्स ने। कौन सी कंपनी है, तो दोस्तों एक स्मॉल कैप माइक्रो कैप कंपनी हो चुकी है। अभी ये माइक्रो कैप से स्मॉल कैप हो चुकी है। यहाँ देख सकते हैं दिसंबर तक प्रमोटर के पास होल्डिंग बढ़ी है, FI ने माल कम किया, DI ने कम किया, बाकी पब्लिक के पास में है अपोलो माइक्रो सिस्टम्स। दोस्तों अगली कंपनी एंटोनी वेस्ट हैंडलिंग सेल्स लिमिटेड। आपको ध्यान होगा कल भी इसको एक बड़ा इन्वेस्टमेंट मिला था, आज भी एक बड़ा इन्वेस्टमेंट मिला है और 13% की जंप है। 5 दिन में आप खुद देखें 28% भागा है। तो ऐसी क्या न्यूज़ आ गई यहाँ पर, तो दोस्तों न्यूज़ भी दिखाता हूँ मैं आपको कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कल जो खबर थी वो मैंने आपको दिखाई थी 44 करोड़ रुपए का यहाँ पर हमको जापान की तरफ से देखने को मिला था दोस्तों। और अभी फिर 5% की जंप की वजह है सिक्योरिंग 750 मिलियन येन जापानीज FDI। आंध्र प्रदेश के इनके प्रोजेक्ट के लिए इनको यहाँ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मिला है 25%, जो इनकी सब्सिडीज कंपनीज है उनमें। और बस ये खबर आना थी कि आप देखें एंटोनी वेस्ट हैंडलिंग सेल्स में तेज़ी देखने को मिल रही है। उसके बाद ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड आज 20% का अपर सर्किट
क्या मैं इस वजह से बात कर रहा हूँ? नहीं दोस्तों, मेरा आपको क्वेश्चंस देना है कि इसमें बड़ी गिरावट हुई है और उसके बाद में अगर ये 5 दिनों में अगर 30-35% भाग लिया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। लास्ट 6 मंथ में ऐसा इसने कई बार करा है। गिरावट के बाद देखें आप यहाँ पर ये जंप कितनी बड़ी थी, आप खुद देखें। देखें 30% के करीब करीब तो यहीं पर जम थी दोस्तों ये, 40%। फिर क्या हुआ? डिक्लाइन हुआ। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप खरीदें नहीं खरीदें, लेकिन ये ध्यान रखें ऐसा इसमें होते रहता है ना। तो इसमें ट्रैप में फंसने की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, अच्छा शेयर, बेहतरीन काम करता नजर आ रहा है और पिछले 1 साल में बेहतरीन ग्रोथ भी देखने को मिली दोस्तों। तो वापस से बेहतरीन काम करते नजर आ रहा है। ध्यान रखें, रडार पर रखें दोस्तों। आज हमारे मार्केट में 222 पॉइंट की गिरावट हुई है। देखें निफ्टी 1% के करीब गिरा है, जबकि क्या हुआ था? तो 5 दिन में आप देख लें कि यहाँ पर तो बढ़िया रिटर्न बनते नजर आ रहे थे। 7-8% की रिकवरी हो चुकी थी, हाँ हो चुकी थी। फिर आज क्यों गिरा, बात करेंगे इसके ऊपर। सेंसेक्स यहाँ भी देखें, सेंसेक्स 1.25% गिरा, 1000 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली सेंसेक्स के अंदर, है ना। यहाँ भी 5 डे में वही की वही सिनेरियो देखने को मिल रहा है। तो ऐसा क्या हुआ? इससे पहले, इसमें आगे बढ़े उससे पहले एक और चीज़ दिखाई दो मैं यहाँ पर आपको। तो दोस्तों आप देख सकते हैं निफ्टी 50 तो यहाँ पर ग्रीन रेड ही रहा है। आप देखें डाउ जोन्स बड़ा तगड़ा था, है ना। अमेरिकन मार्केट सारे तगड़े थे, लेकिन असली खेल देखने को मिलेगा जहाँ पर हम यूरोपियन मार्केट को ओपन करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं सारे यूरोपियन मार्केट रेड है दोस्तों, अभी वो ओपन है और रेड है। यहाँ पर आपको बाकी सब जगह रेड ही देखने को मिलेगा। रशियन मार्केट रेड है ना। आप देखें यहाँ पर जो हमारे एशियन मार्केट है, निकेई, संघाई, है ना, चाइना वाले जो है हैंसेंग, ताइवान यहाँ ग्रीन रहा, कॉस्पी देखें आप यहाँ रेड है। तो कोई बहुत ज़्यादा बड़ी तेज़ी नहीं, लोग थोड़ा सा तकलीफ में दिख रहे हैं। क्यों दिख रहे हैं उसके पीछे का मैं कारण दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ईरान न्यूज़ है, ईरान का सीज़ फायर हुआ था, हाँ हुआ था। क्या हुआ? इस सीज़ फायर के बाद भी ईरान के पेट्रोकेमिकल और न्यूक्लियर साइट के ऊपर ईरान में हमला किया गया यूएस और इसराइल के द्वारा। ये देख सकते हैं, अल जजीरा की रिपोर्ट है। यहाँ पर हमारे एलपीजी से रिलेटेड क्राइसिस तो देखने को मिल ही रहा है। इसके अलावा क्या हुआ दोस्तों? तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इन्होंने लेबनान के ऊपर जो है कंटिन्यूसली अटैक किए हैं दोस्तों, है ना। आप ये देखेंगे यहाँ पर कंटिन्यूस अटैक करते हुए नजर आ रहे हैं। कौन? तो ये अमेरिकन फोर्सेस इजरायली फोर्सेस अटैक करते हुए नजर आ रही है लेबनान के ऊपर, और 200 से 250 लोग मारे जा चुके हैं दोस्तों। मैं आपको बताता हूँ, देखें आप, ये लेबनान के ऊपर जो अटैक हुआ, उस लेबनानी अटैक के ऊपर ये आप देख सकते हैं उनका अपडेट बड़ा। 200 से 250 लोग मारे गए हैं, 100 से ज़्यादा मिसाइल्स मारी गई, आप देखें। और इसी के बाद जो है, जो हमारे कौन है, हमारे रिस्पेक्टेड, परम आदरणीय, परम पूजनीय, परम वंदनीय डोनाल्ड भाई ट्रम्प। आप देखें ये डोनाल्ड भाई ट्रम्प क्या कह रहे हैं। यूएस शिप्स, एयरक्राफ्ट, मिलिट्री पर्सोनल, एडिशनल एम्यूनिशन सब हमने बहुत मारा भी है, बहुत सब कुछ कर दिया, लेकिन अभी भी हम ईरान के पास ही खड़े रखेंगे जब तक के रियल एग्रीमेंट नहीं हो जाता। ये अभी भी चमका रहा भाई। नो न्यूक्लियर वेपन्स, कुछ नहीं होगा, हॉर्मुज विल बी ओपन एंड सेफ। और ये ऐसा बक कर रहा है भाई। और दोस्तों ईरान ने फिर एक बार जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्लोज कर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर उन्होंने कह दिया कोई भी चीज़ नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि जो बात हुई थी हमारी तरफ से 10 सूत्री कार्यक्रम पे, ईरान ने ऐसा कहा कि जिसमें लेबनान का भी था, मतलब कंप्लीट सीज फायर इन्होंने नहीं किया, इन्होंने वहाँ मारा। ईरान ने फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोज कर दी दोस्तों। बस फिर क्या था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोज की है और साथ ही साथ क्या किया, तो ईरान ने दोस्तों बहरीन के ऊपर, कुवैत के ऊपर, हर जगहों पर फिर कहीं ना कहीं उसने अटैक किए हैं दोस्तों। इन्होंने उसके जो ये ड्रोन वगैरह इनको मारा है, गिराया है, सारी चीज़ें सच्चाई हैं। लेकिन दोस्तों इसके कारण यहाँ पर बड़ा हमको प्रोग्राम देखने को मिल रहा है, पैनिक फैला हुआ है। और इसी के दम पर दोस्तों अगर हम बात करें तो क्या हुआ, ये जो भाई साहब हैं, कौन, आज के वक्त में बहुत ही गहरी चिंता का विषय बने हुए हैं समाज के अंदर, बड़े चीज़ परिचित, वेल नोन क्रूड ऑयल। देख सकते हैं ये $98 पर बैरल पर आ चुके हैं। और यही कारण है कि वापस से आज मार्केट गिरता नजर आया है। कल बैठक है 10 अप्रैल इस्लामाबाद में। दोस्तों चीज़ें कहाँ तक जाती हैं, उधर इजराइल अलग लग रहा है, ईरान ने फिर कह दिया है कि हम तैयार बैठे हैं, मारेंगे तुमको फिर से। और कल के बाद फिर नया खतरा युद्ध का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो थोड़ा सा कॉन्शियस रहें। ये था वीडियो, कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। आपसे मिलता है उसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के एंजॉय प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।